नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 304A 304A सेक्शन आज हम जानेंगे। ये सेक्शन बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति से लापरवाही हो जाए, ठीक है, कोई लापरवाही हो जाती है और उसी की लापरवाही की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में उसको सजा होगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है, इसकी जो कानून की लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है, वो क्या कहती है आपको साइड में दिख रही होगी, आप मेरे साथ रीड करेंगे। पढ़ते हैं इसमें क्या कहती है। ये सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब कि नेग्लिजेंस का मतलब यहां पर यह है लापरवाही करना, ठीक है, लापरवाही की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide। देखिए यहां पर अगर किसी पर्सन से कोई लापरवाही हो जाती है, ठीक है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट हो जाता है, रैश और नेग्लिजेंट, तो यहां पर उस पर्सन को यह नहीं कहा जाएगा कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया, ठीक है। जो सेक्शन 299 में बताया गया कल्पेबल होमिसाइड को, वो 304 में उसकी पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। ये जो 304 सेक्शन है और जो 299 सेक्शन है, ये कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड बात करते हैं। जो कोई कल्पेबल होमिसाइड में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन की इंटेंशन है, किसी पर्सन की इंटेंशन है उसको मारने की, किसी पर्सन को मारने की इंटेंशन है, तो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड लगता है। लेकिन 304A सेक्शन में लापरवाही बरती गई है, लेकिन उसको इंटेंशन नहीं थी। यहां पर इंटेंशन नहीं है, ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे। यहां पर कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसकी लापरवाही की वजह से वहां पर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो इसमें इसको सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी? shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो उसको 2 साल तक का कारावास मिलेगा, 2 साल तक की उसको सजा मिलेगी, और वो सिंपल भी हो सकता है या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो अब बात को समझ गए होंगे कि ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड में मैंने अभी बताया था आपको, इसमें इंटेंशन होती है, लेकिन इसमें इंटेंशन नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक केस बता देता हूं। केस का नाम है चेरोबिन ग्रिगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1964 का ये केस था। इस केस में क्या था, वो उसकी जो टॉयलेट थी, टॉयलेट घर के बाहर थी, ठीक है, मतलब कि पब्लिक व्यू में थी, उसके घर के बाहर बनी हुई थी। तो वहां पर कोई भी जो भी पब्लिक थी वो उसको यूज कर लेती थी, ठीक है। इसी वजह से जो अक्यूज पर्सन था वो परेशान हो गया था, जो व्यक्ति था जिसका घर था, जिसकी टॉयलेट थी, वो परेशान हो गया था लोगों से, क्योंकि लोग क्या करते थे, उसकी टॉयलेट को यूज कर लेते थे, ठीक है। तो इसी वजह से वो परेशान हो गया था। तो उसने क्या करा, एक दिन उसने अपनी टॉयलेट के चारों तरफ एक तार लगा दी, ठीक है, करंट वाली तार, हाई वोल्टेज उसमें करंट छोड़ दिया, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। और ना ही उसने वहां पर साइन बोर्ड लगा रखा था कि भाई यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हाई वोल्टेज है, ठीक है, आप यहाँ पर ना आए। उसने कोई ऐसा बोर्ड भी नहीं मेंशन किया था, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर उसको लायबल ठहराया गया था। उसने यहाँ पर लापरवाही बरती थी। अगर उसने ऐसे वायर लगाई हुई है तो उसको वहां पर एक नोटिस लगाना चाहिए, एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी जान के लिए खतरा है, ठीक है। आपको ऐसा नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए था उस पर्सन को, ठीक है। तो उसने वहां पर नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया, तो इसी वजह से इस केस में उसको लायबल ठहराया गया था। उसको 2 साल की सजा हुई थी इस केस में। और भी काफी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि नेग्लिजेंटली कोई ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा है, उसकी ड्राइविंग की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। रैश और नेग्लिजेंट, जैसे कि उसको पता है कि अगर वो ऐसे चलाएगा तो क्या हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, ठीक है। वो रैश और नेग्लिजेंटली ड्राइविंग कर रहा है। जैसे कि अब मान लीजिए कोई पब्लिक है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, ठीक है, पब्लिक प्लेस है, तो वहां पर अगर वो पर्सन क्या कर रहा है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो फिर वहां पर उसको लायबल ठहरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने वहां पर लापरवाही की तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाई, ठीक है, काफी तेज गाड़ी चलाई, उसने काफी स्पीड में वहां पर गाड़ी चलाई, तो उस केस में वहां पर उसको लायबल ठहरा जाएगा। उसको सेक्शन 304A सेक्शन में उसको सजा मिलेगी 2 साल तक की, ठीक है। और भी काफी एग्जाम्पल होते हैं। एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे कि एक केस था, केस का नाम मुझे ध्यान नहीं है। एक लेडीज थी, एक लेडीज का बच्चा था, ठीक है। वो क्या करती है, उसको छोड़ देती है, कहां पर, जो हाईवे थी, जो रोड थी, रोड के बिल्कुल साइड में उसको वहां पर लेटा देती है, ठीक है, रोड के साइड में लेटा देती है। और फिर उसके बाद वो थोड़ी दूर चली जाती है, वो सोचती है कि इसको कोई ठा लेगा,
कोई उठाकर उसको ले जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई उसको उठाकर नहीं ले जाता। वो काफ़ी देर तक ऐसी रोता रहा, बच्चा जो था वो रोता रहा काफ़ी देर तक, क्योंकि उसको भूख प्यास लग रही थी, ठीक है, भूख प्यास के कारण वो वहाँ पर मर जाता है। तो उस केस में उस लेडीज़ को वहाँ पर लायबल ठहराया गया कि आपने नेग्लिजेंटली यहाँ पर ये एक्ट किया है, ठीक है, आपकी नेग्लिजेंट की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से आपके बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है। तो इस केस में उसको, उस लेडीज़ को सज़ा मिली। देखिए, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड एक मर्डर की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन मर्डर से थोड़ा अलग होता है। तो कल्पेबल होमिसाइड में एक किस्म से इंटेंशन होती है मारने की, लेकिन यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होती है मारने की, ठीक है, वो नेग्लिजेंटली एक्ट करने पर होती है, ठीक है। अब जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर अगर कोई नेग्लिजेंटली कोई सर्जरी कर रहा है, ठीक है, उसकी जब वो सर्जरी कर रहा था किसी पर्सन की, तो उसकी जो कैंची थी, जो सर्जरी वाली कैंची थी, वो उसके पेट में छूट जाती है, ठीक है। तो उसके पेट में छूटने के कारण उसको बाद में पेट में दर्द होता है काफ़ी, और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने नेग्लिजेंटली काम किया ना यहाँ पर, उस डॉक्टर ने, उसको ध्यान रखना था एक बात का। अब बताओ, कैंची भी छोड़ने की चीज़ है जो पेट में छूट गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, उसको वहाँ पर सज़ा मिलेगी डॉक्टर को भी। तो मैंने आपको जो भी आपको एग्जाम्पल बताए हैं, इन एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो 304A सेक्शन है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दिया है और एक केस भी आपको बता दिया है, ठीक है। इन केसेस से आपको पता लग ही गया होगा। जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दी गई है, क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन होती है किसी पर्सन को मारने की। जो 304 सेक्शन है, 304 कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट के बारे में बताता है। वहाँ पर 10 साल तक की सज़ा मिली हुई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन होती है, और यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होती, इसी वजह से 2 साल की सजा है, ठीक है। यहाँ पर किसी पर्सन की मारने की इंटेंशन नहीं होती, उसकी लापरवाही की वजह से मरता है। और ये जो सेक्शन है 304A, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये एक हीनियस क्राइम है, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो ये हीनियस क्राइम माना जाएगा। लेकिन हाँ, ये हीनियस क्राइम के साथ साथ ये बेलेबल है, यहाँ पर बेल भी जल्दी मिल जाएगी। और ये ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मतलब कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास इसका ट्रायल चलेगा, केस चलेगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है, यहाँ पर समझौता नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि स्टेट के खिलाफ को नेग्लिजेंटली बरती गई है, ठीक है। स्टेट के खिलाफ जाकर यहाँ पर क्या किया है, उसने एक्ट किया है, तो इसलिए नॉन कंपाउंडेबल, यहाँ पर समझौता नहीं हो सकता। तो आपको ये 304A सेक्शन समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती है लॉ से रिलेटेड। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।